सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 29 मई और 30 मई का रहेगा। इससे पहले हमने 27 मई और 28 मई का अपडेट देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और किसी मंथ की और महीने के भी यदि आपको कोई वीडियो देखनी है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा जो आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले है, किस देश के प्रतिनिधि सदन में एडिसेल लैंगमैन द्वारा समर्थित डाइवोर्स बिल को पारित कर दिया गया है? तो किस देश में किया है ये किया है फिलीपींस में। कहाँ पर किया है? फिलीपींस में। आगे चलते हैं। यूएफए महिला चैंपियनशिप का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता बार्सिलोना ने ये खिताब अपने नाम किया। आगे, साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो साइबर सिक्योरिटी आजकल आपको पता है कि बहुत फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन, तो उनके ऊपर ही ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, तो जितने भी मुख्य कार्यक्रम होते हैं या कोई भी सुविधा या कोई लॉन्च वगैरह कुछ होता है तो लगभग नई दिल्ली में ही होते हैं। और यदि आपको ऑप्शन में नई दिल्ली नहीं दिया है, कुछ और दिया है बेंगलुरु, चंडीगढ़, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं बेंगलुरु भी सबसे इम्पोर्टेंट है और चंडीगढ़ भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही और गुजरात में भी कुछ जगह हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ऑप्शन में दी होंगी। और ये एक असम ज़्यादा पूछा जाता है, असम और उड़ीसा। इन दो जगहों पर भी काफ़ी चीज़ें लॉन्च होती हैं, काफ़ी परीक्षण किया जाता है, तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में कौन शामिल हुए हैं? तो ये रवि शास्त्री जी हैं, ये जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, तो इनको इसमें शामिल किया गया है। आगे है, WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, WSJ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार उसमें उन्होंने जो इस रिपोर्ट में 2023 में सबसे अधिक जो वेतन है वो CEO किसको मिला है, यानी ऐसे CEO कौन है जिनको सबसे अधिक वेतन मिला है 2023 में। ये WSJ ने रिपोर्ट जारी की है। तो ये कौन है? ये है हॉक ई-10, ठीक है, हॉक ई-10। ये CEO हैं और इनको सबसे ज़्यादा अधिक वेतन मिला 2023 में। आगे चलते हैं, मोनाको GP 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो यानी 2024 GP जो मोनाको हुआ, इसमें विजेता कौन रहे? इसमें विजेता रहे चार्ल्स लेक्लर। कौन रहे? चार्ल्स लेक्लर। आगे चलते हैं, रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती यानी कम कीमत पर जो सभी को इसको ले सकें 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो 5G टेलीकॉम ये उद्यम लॉन्च किया है, कहाँ पर किया है? ये किया है घाना में। अब देखिए, रिलायंस हमारा 5G चलता है हमारे देश में भी, लेकिन ये बड़े बड़े शहरों में ही अच्छी स्पीड देता है रिलायंस। लेकिन दूर दराज के जो इलाके हैं, गांव देहात के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो रिलायंस की जो स्पीड है वो 2G की भी नहीं होती। तो ये बड़ी समस्या है। पहले अपने देश की स्थिति सुधारनी चाहिए, बाद में दूसरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आगे, मिस USA 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो मिस USA 2023 कौन बनी है? ये बनी है सवाना गेंकीविज। कौन बनी? सवाना गेंकीविज। आगे चलते हैं, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो 29 मई को मनाया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। तो एक मणिका श्रेष्ठ हैं, नेपाल की हैं, वो उन्होंने 3 बार एक ही सीजन में यानी 13 दिनों में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की 3 बार, तो उनका भी रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। और एक और हैं सत्यजीत जो हैं, वो आगे आएगा, उन्होंने भी 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा, एक हेवल्स पे चढ़े हैं वो, तो उनका भी एक रिकॉर्ड बना है। तो आप ये माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है ये 29 मई को। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी 3 प्रमुख पहल शुरू की हैं? तो आप ये देख लीजिएगा, प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक्स रिपोजिटरी। ये 3 चीज़ें RBI ने लॉन्च की हैं, पहल शुरू की हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा, मैंने आज एक ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ रहा था, तो वहाँ पर पूछा गया था कि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। तो आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा, फिनटेक रिपोजिटरी और प्रवाह पोर्टल, ये तीनों ही RBI की पहल हैं।
आगे चलते हैं, किसको सोनी इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो भारत में जो सोनी इंडिया का सीईओ बने हैं वो बने गौरव बनर्जी। कौन बने? गौरव बनर्जी। सोनी इंडिया जो एक जापानीज कंपनी है और भारत में इनके जो सीईओ बनाए गए हैं वो गौरव बनर्जी बनाए गए हैं। आगे है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 29 मई को मनाया जाता है। तो आप ये जो दिवस हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो परीक्षाओं में इनसे भी पूछा जाता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे है, एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई। तो ये कहाँ पर हुई? आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 ये हुई उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में भी किस जगह पर हुई है? ताशकंद में हुई। कहाँ पर हुई? ताशकंद में। और इसमें जो भारत ने 7 मेडल जीते कुल, इनमें से 1 स्वर्ण पदक जीता है तो और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और ये स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता स्वर्ण पदक श्रीमत झा ने। किसने जीता? श्रीमत झा ने ये स्वर्ण पदक जीता है, और 6 कांस्य पदक। श्रीमत झा ने 1 कांस्य पदक भी जीता, 1 स्वर्ण पदक, और बाकी अन्य खिलाड़ियों ने 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल भारत के खाते में 7 पदक आए हैं। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कौन सी सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी सीएससी ने और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एमओयू पर साइन किए हैं। किस विषय के ऊपर? ये जो है ई माइग्रेट की सेवा देने के लिए ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। आगे है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव हैं संजय कुमार। इन्होंने ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में। जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जितनी भी पहल हैं, जितनी भी चीज़ों का उद्घाटन होता है लगभग नई दिल्ली में होता है, देश की राजधानी में। तो यदि आपको नहीं भी पता है तो आप अपना वो कहते हैं कि तुक्का लगा के भी आ सकते हैं, हो सकता है आपका ठीक हो जाए। आगे, कैमरून गणराज्य में भारत का पहला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो कैमरून गणराज्य में जो भारत का पहले राजदूत बने वो बने हैं विजय खंडूजा। कौन बने हैं? विजय खंडूजा। आगे है, लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकपाल का सचिव जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये आईपीएस अधिकारी हैं और इनका जो सेवा काल है 31 जुलाई तक इनको नियुक्त किया गया। कब तक? 31 जुलाई तक। आगे चलते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस ये भारत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 30 मई को मनाया जाता है। आगे 2024 से 2026 तक कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता किसने ग्रहण की। तो यानी 2024 से 2026 तक जो कोलंबो प्रक्रिया होगी, यानी कोलंबो प्रोसेस जो होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो 30 मई को मनाया जाता है। आपको पता है कि आलू सबकी फेवरेट सब्जी होती है और ज़्यादातर लोग आलू को कच्चा भी खाना, मतलब वैसे भून के खाना भी पसंद करते हैं। उसका छिलका उतार के आप गोलगप्पे खाते हैं, उसमें भी आलू डाला जाता है। तो सब जगह आलू चलता है। तो फेवरेट सब्जी होती है आलू, मनुष्य की फेवरेट सब्जी है। तो ये 30 मई को ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। आगे NARCL बोर्ड ने MD और CEO के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है। तो NARCL बोर्ड जो है इसने एक नाम की सिफारिश की कि भाई इसको हमारा जो है वो CEO और MD बना दो। परमिशन मांगी है इनको बनाने के लिए, तो इनका नाम है P संतोष। ठीक है, P संतोष इनके नए MD और CEO बनेंगे। मंजूरी तो मिल ही जाएगी, जब सिफारिश की है तो नाम की एक ही नाम भेजा है। आगे, नासा ने किस लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। तो लघु जलवायु उपग्रह जो लॉन्च किया नासा ने, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है नासा ने, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, किसने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया? ये DRDO ने किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय पर्वत आरोही सत्यदेव गुप्ता, ये मैं बता रहा था। तो सत्यदेव गुप्ता हैं, तो इनकी एक उपलब्धि रही है, इनका नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। तो क्या रिकॉर्ड हुआ है? ये एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं और एक माउंट लोथ से पर्वत चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं ये। ठीक है, ये सत्यदेव गुप्ता। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है जो 29 मई को मनाया जाता है, तो ये सब इसमें आ जाता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ाई वगढ़ाई। आगे, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए
लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या है? देखिए, अग्निकुल कॉस्मोस ने एक रॉकेट लॉन्च किया है और इस रॉकेट की विशेषता क्या है? रॉकेट की विशेषता क्या है? ये 3D प्रिंटेड इंजन है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड। क्या नाम है? अग्निबाण सॉर्टेड, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, किस राज्य में अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की हैं सबसे अधिक? तो ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा घटनाएं दर्ज की हैं जंगल में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे चलते हैं, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा? यानी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में दर्ज की? ये केरल में दर्ज की है, ठीक है। और ILO का अनुमान है कि भाई 2024 में जो बेरोजगारी दर है वो लगभग थोड़ी कम होकर 4.9 रह जाएगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि भाई 2024 में जो बेरोजगारी दर है वो 4.9 हो जाएगी, थोड़ी सी कम हुई है। आगे चलते हैं, RBI ने किस कारण से HSBC पर जुर्माना लगाया? तो किस कारण से लगाया है? ये फेमा नियमों के उल्लंघन करने के कारण ये RBI ने HSBC पर जुर्माना लगाया है। चलिए आगे चलते हैं, रिचर्ड शर्मन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये मॉर्चरी से क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। तो रिचर्ड शर्मन थे गीतकार, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है ओमान में। कहाँ पर किया है? ओमान में। आगे चलते हैं, आगे नहीं है तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने से पहले घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा जो आगे का अपडेट है वो आपको मिलता रहे। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, आप जो भी यूज करते हैं, ताकि और किसी को भी बेनिफिट हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।